वेलकम बैक टू नॉलेज वर्ल्ड, सेट द गोल एंड गेट द गोल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के ठीक है इस चैप्टर से टॉप 20 VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला गया है। यानी कि आप लोगों के लिए इस चैप्टर से टॉप 20 VVI के सवाल निकाला गया है और हम लोगों ने पूर्ण प्रयास किया है कि एग्जाम में यदि क्वेश्चंस आएंगे तो इसी में से आएंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, पूर्ण प्रयास है आप लोगों के लिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो यहीं से आए। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इटली और जर्मनी। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। यूरोप महादेश में इटली और जर्मनी आते हैं। पता है आप लोगों को कि दुनिया में विश्व में 7 महादेश है। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है ना। अब जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, इटली और जर्मनी। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी कौन सा देश इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था? तो ऑस्ट्रिया। यानी ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं चाह रहा था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्वेश्चन नंबर 4, जालवेरिन। जालवेरिन किन लोगों की संस्था थी? तो व्यापारियों की। जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 5, एड्रियानोपुल। एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1829 ईस्वी में। ठीक है, 1829 ईस्वी में। ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी ये तुर्की के साथ हुई थी। ठीक है, ये तुर्की के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 6, किसने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लाल कुर्ती। लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती या रेड शर्ट का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 8, यूरोप का मरीच। यूरोप का मरीच किसे कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, यंग यूरोप। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजीनी ने। यंग यूरोप की स्थापना मेजीनी ने की थी। और यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजीनी ने। अर्थात यंग यूरोप और यंग इटली इन दोनों का निर्माण मेजीनी ने किया था। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का निर्माण मेजीनी ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 11 बिस्मार्क। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। यानी बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। आपके ऑप्शंस में आएंगे राजनीतिज्ञ। ठीक है, तो आप उसमें कूटनीतिज्ञ को टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सार्डिनिया पिडमाउंट। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। इसको सार्डिनिया पिडमाउंट या पिडमाउंट सार्डिनिया भी कहा जाता है। ठीक है ना। एग्जाम में आपका पिडमाउंट पहले और सार्डिनिया बाद में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो बुर्बो वंश। ठीक है ना। बुर्बो वंश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है ना। तो वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1815 में। ठीक है, 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 15, हंगरी। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार। ठीक है ना। हंगरी की भाषा मैग्यार थी। क्वेश्चन नंबर 16, जर्मन राइन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। VVI मस्ट VVI।
रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने आयरन एंड ब्लड, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं आयरन एंड ब्लड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आयरन, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, ये बिस्मार्क ने इसका अवलंबन किया था। क्वेश्चन नंबर 18, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? मस्ट बी आई, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, डाइट क्या था? डाइट क्या था? तो जर्मन संसद, यानी जर्मनी के संसद को डाइट कहा जाता था। तो ये आपका लेसन 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप, या इसका टॉप 20 क्वेश्चन था। अब इस चैप्टर का जो आपका थ्योरी होगा, ठीक है, यानी इस पूरे चैप्टर को, ठीक है, आपका इसका थ्योरी, ठीक है, हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फ्यूचर अपडेट के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।